ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं, आज हम शिव महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। महात्म्य का अर्थ है महत्व, उपयोगिता, सार्थकता या फल। हम कोई भी कथा सुनते हैं, सबसे पहले उसके महात्म्य पर ही चर्चा की जाती है। महात्म्य सुनकर हमारे मन में उस कथा के प्रति एक स्वाभाविक रुचि व लगाव पैदा हो जाता है और हम कथा को ध्यान व प्रेम पूर्वक सुनकर उससे यथोचित लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी तीर्थ या धाम की यात्रा पर जाते हैं तो जो तीर्थ के पुरोहित होते हैं वे हमें उस धाम के या तीर्थ के महात्म्य के बारे में बताते हैं। महात्म्य का ज्ञान होने पर हम धाम की यात्रा से वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। धाम का महात्म्य अगर हमें ज्ञात ही नहीं है तो हमारी यह यात्रा एक साधारण यात्रा की तरह ही रह जाती है। शिव महापुराण समस्त वेदों एवं उपनिषदों के सार तत्वों को ग्रहण किए होने के कारण सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों व तापों का विध्वंस हो जाता है और वह इस लोक के सभी दुर्लभ सुख भोगने के पश्चात अंत में परम गति पाने का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में शिव महापुराण से किस किस का कल्याण हुआ है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, शिव पुराण महापापी, दुराचारी, दंभी, हिंसक, अधर्मी और असत्यवादी प्राणी को भी शुद्ध करती है। ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले, व्यभिचारी, सठ, मलिन, देवताओं का धन हड़पने वाले, क्रूर और निर्दयी प्राणियों को भी शिव महापुराण पवित्र कर देती है। सूत जी कहने लगे, इस संबंध में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह संध्या से हीन, स्नान ध्यान से रहित, विश्वासी जनों को ठगने वाला, लोगों को मारने वाला, उनके धन को हड़पने वाला और दुराचारी था। एक समय वह ब्राह्मण कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ी जो कि तालाब में स्नान कर रही थी। वह देवराज नाम का ब्राह्मण उस शोभावती नाम की वेश्या के रूप पर मोहित हो गया और उसी के साथ रहने लगा। घर बार छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, माता पिता और बंधु बांधवों के समझाने पर भी नहीं समझा। वह उस वैश्य के प्यार में इतना अंधा हो गया कि एक दिन माता पिता और पत्नी को मारकर सारा धन लाकर उस वैश्य को दे दिया। स्वाभाविक रूप से वह वैश्य अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उस वैश्य के साथ रमण करता हुआ भक्ष्य अभक्ष्य का भक्षण करता, उसके साथ एक ही बर्तन में खाता था। अर्थात वह
पूरी तरह से पतित हो चुका था। एक दिन वह ब्राह्मण प्रतिष्ठापुर नामक नगर को गया। उस समय वह ज्वर से ग्रसित और बीमार था। वहां एक शिवालय में शरण ली। वहां उस शिवालय में शिव महापुराण की दिव्य कथा हो रही थी। वह ज्वर और बीमारी से ग्रस्त एक कोने में पड़ा पड़ा शिव महापुराण की परम पावन कथा को सुनता रहा और वहीं कथा सुनते सुनते ही उसका प्राणांत हो गया। उसी समय यमदूत आए और उसे बांधकर यमपुर को ले गए। तभी भस्म धारण किए हुए रुद्रगण वहां पहुंचे। यमदूतों को ताड़ना देकर यमराज के सामने ही उसको छुड़ा करके शिवलोक को ले गए और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास ले जाकर के छोड़ दिया। शिव कथा के श्रवण मात्र से ही उस दुराचारी माता पिता और पत्नी के हत्यारे की भी सदगति हो गई और अंत में अत्यंत दुर्लभ शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी दिव्य है श्री शिव महापुराण की कथा। आज देश में वैज्ञानिकता की आड़ में बढ़ रही नास्तिकता और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की प्रवृत्ति ही हमारे सभी दुखों का मूल कारण है। जब तक हम भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान नहीं करते, उनका आश्रय नहीं लेते, तब तक ना तो हमारे पाप ताप शांत हो सकते हैं और ना ही हमें सुख शांति अनुभव हो सकती है। श्री शिव महापुराण की जय।